खुशखबरी तो मिल ही गई होगी, सीबीएसई ने आपका टर्म वाइज सिलेबस बता दिया है और उसको वेबसाइट पर डाल दिया है। इसी के साथ साथ जो सिलेबस उसने डाला है वो अगर आप ध्यान दोगे तो वो रैशनलाइज सिलेबस है, मतलब जो सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस होना था उसको रिड्यूस करके सीबीएसई ने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक टर्म 1 का और एक टर्म 2 का। और इन 2 टर्म्स के लिए उसने एक और काम भी किया है कि आपको प्रैक्टिकल्स भी बता दिए हैं कि टर्म 1 में क्या आएंगे और टर्म 2 में कौन से आएंगे। दूसरा, उसने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज भी दिया है। ये वेटेज आज के अकॉर्डिंग है, ओके, ये ध्यान रखना, ये वेटेज आज के अकॉर्डिंग है। अगर हमारी कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि हम सिर्फ टर्म 1 दे पाते हैं और टर्म 2 नहीं दे पाते, या टर्म 2 दे पाते हैं और टर्म 1 नहीं दे पाते, तो ये जो वेटेज है ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इस सिलेबस को टर्म वाइज हमें कहाँ पर ढूंढना है। तो आप cbse.nic आप टाइप कर लो और फिर आपको गूगल पे उसकी साइट मिल जाएगी। आप सीबीएसई की साइट पर चले जाओगे। सीबीएसई की साइट पर जाने के बाद आपको ऐसा मिलता है, यहाँ पर आपको एकेडमिक वेबसाइट चूज़ करना है। एकेडमिक वेबसाइट जैसे आप चूज़ करोगे आपको सीबीएसई का पूरा साइट खुल जाएगा। इसमें आप चले जाओ करिकुलम पर, ये आपको नज़र आ रहा है करिकुलम, और करिकुलम 2021 और 22 ये जो पहले दिया हुआ है ये बेटा वो वाला करिकुलम है जो पूरा सिलेबस 21-22 में सीबीएसई ने पहले डाला था। हमें जाना है टर्म वाइज करिकुलम पर जो कि है 21 और 22 का टर्म वाइज सिलेबस। तो अब हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलो टर्म वाइज करिकुलम को क्लिक करेंगे। अब आप देखिए आपके पास आ जाता है टर्म वाइज सिलेबस फॉर एग्ज़ाम्स 2021 और 22। इसमें अगर आप टर्म वाइज सिलेबस को क्लिक करते हो तो ये आता है इनिशियल पेजेस, ये हमेशा से सेम रहे, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आप टर्म वाइज लैंग्वेजेस पे 10th की जाते हो तो ये सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी, आप जिस पे भी चाहो उसको क्लिक करो और उसमें टर्म वाइज टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं संस्कृत पे क्लिक करूँ तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास संस्कृत का सिलेबस डिस्प्ले हो जाएगा और फिर हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये डाउनलोड हो गया हमारा सिलेबस। अब मैं खोल के अभी यहाँ नहीं दिखा रही हूँ। अब हम चलते हैं वापस जिसमें कि हम देखेंगे अब सीनियर सेकेंडरी का, क्योंकि मैं उसी को ही आपको ज़्यादा कवर करती हूँ। तो इसमें भी अगर हम टर्म वाइज लैंग्वेजेस को देखेंगे तो यहाँ पर हमें हिंदी, इंग्लिश ये सारी मिल जाएंगी। चलो हिंदी इंग्लिश इलेक्टिव का खोलते हैं। ये हमारा आ गया इंग्लिश इलेक्टिव का सिलेबस। अब चलो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखो। टर्म 1 टर्म 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इसमें 8 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको इसमें मार्किंग स्कीम भी दी गई है, क्रिएटिव राइटिंग में क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स में आपको बताया हुआ है कि टर्म 1 में क्या आएगा और उसका वेटेज कितना होगा, लिटरेचर में कौन सा पार्ट फर्स्ट में आएगा, कौन सा सेकंड में, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। देखो इंग्लिश इलेक्टिव, उसकी ये सारी डिटेल्स आपको मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एएसएल में क्या होना है, प्रैक्टिकल्स कैसे करते हैं, ये सब कुछ भी यहाँ पर हमारा कवर्ड है जब हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। तो अभी हम वापस जाते हैं। अब हमने लैंग्वेजेस भी देख लिया। अब लैंग्वेजेस के बाद हमारा बचता है एकेडमिक इलेक्टिव्स ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं आपको कहूँ होम साइंस, मैं होम साइंस देखती हूँ, इसको अगर हम खोलेंगे तो फिर से हमारा वो डाउनलोड होकर ऐसे खुल जाएगा सिलेबस क्लास 11th और क्लास 12th का। अब आप देखो इसमें अगर हम जाएंगे सिलेबस में तो जो ये पिछले साल का रैशनलाइज 30% सिलेबस आया था उसको तो हम पहले भी बना चुके हैं, उसकी वीडियो मेरे ग्रुप पे भी पहले भी पड़ी हुई है, आप चाहो तो उसे देख लेना। सिलेबस में कोई भी चेंज इस बार नहीं हुआ है, बस वो 30% जो पहले रैशनलाइज किया था वो इस बार भी कर दिया है। और देखो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास इतना पार्ट आ रहा है और सेकेंड टर्म में इसके जो बचे वाले लेसन्स हैं वो आ रहे हैं टर्म 2। और देखो सब में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है, 35 मार्क्स का फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा और 35 का सेकंड। इसी तरह से आप समझ सकते हो जो भी आपके 70 मार्क्स के थ्योरी के पेपर हैं उनमें दोनों टर्म्स को 35 और 35 थ्योरी दिया गया है। 30 मार्क्स का अगर प्रैक्टिकल है तो 15 फर्स्ट टर्म और 15 का वेटेज सेकेंड टर्म में। इसी तरह से अगर 80 का थ्योरी है तो 40 फर्स्ट टर्म और 40 सेकेंड टर्म, और 20 का अगर प्रैक्टिकल है तो 10 फर्स्ट टर्म में होगा और 10 सेकेंड टर्म में। क्लियर है। और अगर मान लो आपका थ्योरी सिर्फ 50 मार्क्स का है तो 25 फर्स्ट टर्म, 25 सेकेंड टर्म और बाकी जो 50 बचे उसमें 25 का प्रैक्टिकल फर्स्ट टर्म में और 25 का सेकेंड टर्म।
ये बिल्कुल ब्रॉड मैंने आपको बताया है किस तरह से आपको अपने सिलेबस को मिल सकता है आपको। इसी तरह अगर और कोई लैंग्वेज और कोई सब्जेक्ट हमें देखना हो, चलो बिज़नेस स्टडीज़ में बिज़नेस स्टडीज़ की क्लासेस भी अब स्टार्ट करी हमने। अगर अब हम बिज़नेस स्टडीज़ का सिलेबस देखना चाहें तो ये देखो ये डाउनलोड हो गया। मैं इसको अब क्लिक करूँगी तो हमारे पास बिज़नेस स्टडीज़ का आ जाएगा। अभी ये थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है, नेट थोड़ा सा वीक है। यहाँ पर आपको बिज़नेस स्टडीज़ का टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस मिलेगा, कितना मार्क्स वेटेज होगा, और सबसे बड़ी बात इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल गया है कि प्रैक्टिकल में क्या आएगा और कितने मार्क्स का आएगा। कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपके सेकंड टर्म में आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते हो। देखो बिज़नेस स्टडीज़ 054, ये देखो ये है आपका टर्म 1 11th क्लास का। और जब हम नीचे जाते हैं इसमें देखो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह सब दिया है, ये टर्म 2 है। टर्म 1 में अगर आप देखोगे तो आपका ये सारा आ रहा है पार्ट ए और पार्ट बी। तो फर्स्ट वाली जो बुक है उसमें 1 2 3 4 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, अभी हमने सिर्फ 1 और 2 लेसन्स करें। और पार्ट बी में से चैप्टर 11 आ रहा है। इसमें कुछ पार्ट जो रिड्यूस हुआ है वो भी वही है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारा आपका टर्म 1 का आ रहा है सिलेबस, देख रहे हो आप। उसके बाद ये है हमारा टर्म 2 का सिलेबस, जिसमें स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और सेकंड वाली जो बुक है उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग और प्रोटेक्शन, ये सारा आएगा हमारा टर्म 2 में। और इसी के साथ आपको नीचे जो प्रोजेक्ट है, जो बिज़नेस की जो आपके इंटरनल मार्क्स जाने हैं, जिस तरह से प्रोजेक्ट बनाना है, वो सारी गाइडलाइंस इसमें दी हुई हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, लेकिन मैंने आपको बताया किस तरह से आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं, कैसे हम वहाँ पर जाएंगे CBSE की साइट पे और अपने सिलेबस को हम स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है। फिर नीचे आपको पोस्ट स्कॉलस्टिक एरियाज़ भी दिए हैं और रिसोर्सेज। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि इस बार इंटरनल का असेसमेंट किस तरह से होगा, चाहे वो क्लासेस 9th हो या 11th हो। तो इसमें भी आप देखो हर सब्जेक्ट की पूरी डिटेल्स आपको दी गई हैं। अपने इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट की तैयारी उसी हिसाब से आप करोगे। 70 मार्क्स का आपका है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। ये सारी डिटेल्स उसी के हिसाब से दिए हैं और इनको फॉलो करके आप सब्जेक्ट वाइज अपना काम करोगे। 9th और 10th में ये भी ध्यान में रखिएगा बेटा कि पिछले साल अगर आपको याद हो हमने आर्ट इंटीग्रेटेड पे भी काम किया था, जिसमें आपको एक स्टेट के बारे में बताना था जो दिल्ली के लिए सिक्किम था। अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग चीज़ें दी हुई थी, वो भी इस साल चलेगा। तो ये स्पेशल स्कीम है इंटरनल असेसमेंट की। देखो क्लासेस 9th और 10th के लिए इस तरह से दिया हुआ है। इसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी तक इतना आप खोल के से स्टडी कर सकते हो। देखिए टर्म 1 टर्म 2 अलग अलग दिए हुए हैं, जिनके 70 मार्क्स के हैं, 50 मार्क्स के हैं और 30 मार्क्स के। क्लासेस 11th और 12th का भी यहाँ पर दिया है। और ये मैं आपको दिखा रही थी ना, ये देखो यहाँ पर ये आपको मैंशनड है, मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। आर्ट इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट है इट विल कंटिन्यू एज पर द गाइडलाइंस 14 मई 2020, जो पिछली बार थी। इसको भी मैं कवर कर चुकी हूँ, यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूँगी, अगर आप चाहो तो उस गाइडलाइंस को यहाँ से एक बार दोबारा से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये आपके सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग से दिया हुआ है, किस तरह से हम इंटरनल असेसमेंट करेंगे 11th 12th का टर्म 1 में और टर्म 2 में। देखिए मैथ्स का आया है सबसे पहले, उसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर। तो अब आप जाओ CBSE की साइट पर, इसको देखो और इनके बारे में डिटेल्स में वीडियो मैं आपसे नेक्स्ट टाइम में लेकर आऊँगी। ओके, तो आप अपनी अपनी तैयारी शुरू करो। फिर से हर बार की तरह बेस्ट ऑफ लक, you have to do it and your target is nothing less than 100 on 100 both in term 1 and term 2. So keep studying hard। अब आपको सब कुछ पता चल गया है। टर्म 1 के MCQs की तैयारी अपने टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।